गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 24 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ रेट खुला है जी, कल के मुकाबले रेटों में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, किस किस जगह का माल आ रहा है केशवपुर मंडी के अंदर, और क्या कुछ क्वालिटी आ रहा है इस समय प्याज का, और आगे जो है कैसा भाव रह सकता है प्याज के बाजार में, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 में। सर के पास जो है दो गाड़ी लगाई जी, ये एक वाइट जाली में और एक ये लाल जाली में। बाकी देखते हैं क्या कुछ क्वालिटी देखने को मिला है। सर ने जो है 2-3 जो है कट्टे खोले हुए हैं। एक तो ये लोट पलटा हुआ है सर ने, और ये वाला है जी, और एक इधर देखने को मिला है ये वाइट जाली वाला माल है, और एक ये जो है शायद लाल जाली वाला माल है जी। देखो जी, लेकिन दोस्तों प्याज जो है इस समय सबसे ज्यादा कलर से ही मार खा रहा है जी। कलर हो गया, ग्रेडिंग हो गया, देखो जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी सबसे पहले थोड़ा आज का माहौल बता दीजिए। आज तो सर ग्राहकों में पावर कम नजर आ रहा है जी। सर ग्राहकी बहुत सुस्त है आज, और दिनों के मुकाबले ग्राहकी सुस्त है आज। कल भी मतलब अच्छा खासा ग्राहक था जी, जो भी था मतलब, लेकिन आज तो रविवार का दिन है, हालांकि अच्छा ग्राहक होना चाहिए था, लेकिन ग्राहकों में पावर नहीं नजर आ रहा है। और 2 दिनों के मुकाबले थोड़ा सा आज ग्राहक भी सुस्त है। अच्छा जी। जी, ऐसा भी नहीं हुआ कि जो चलो शाम को बाजार के टाइम में बारिश हो गया या कुछ हो गया? नहीं, कुछ भी ऐसा कारण नहीं है। थोड़ा सा ऐसा होता है भैया, जब थोड़ा सा बाजार डाउन की तरफ होता है ना, तो सेल ऑटोमेटिकली थोड़ी कम भी हो जाती है। अच्छा जी। तो आगे जब कल परसों में थोड़ा उन्होंने ज्यादा माल भर भी लिए हैं माशा को उन्होंने। अच्छा। अब वो क्लियर होंगे, उसके बाद ही वो निकल के आएंगे। अच्छा जी। तो अभी 2 दिन के मुकाबले आज ग्राहकी सुस्त है। अच्छा जी। और सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे कि अभी टमाटर सस्ता है जी, है ना जी, प्याज भी सस्ता ही एक तरह से, ज्यादा महंगा तो है नहीं जी। तो ग्राहक भी डिवाइड हो जाते हैं क्या सर? सर देखो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो 80% ग्राहक जो आइटम बेचता है वो वही बेचता है। अच्छा जी। 10-20% ग्राहक होते हैं जो सीजन के हिसाब से कभी आम बेच लिया, कभी सेब बेच लिया, कभी आलू प्याज बेच लिया। अच्छा। अदरवाइज जिसकी जो लाइन है वो टमाटर वाले टमाटर ही बेचेंगे, आलू प्याज वाले आलू प्याज ही बेचेंगे। अच्छा जी। 80% जो ग्राहक होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अच्छा जी। तो सर जी आज जो है मार्केट में कितनी गाड़ी लगी जी, किसकी जगह का माल है जी? सर मार्केट में आज जो ताजी अराइवल है 16 गाड़ी 17 गाड़ी के आसपास है। जो ताजी अराइवल है 2-3 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के 18-19 गाड़ी हो जाती है आज। अच्छा जी, 18-19 गाड़ी। जी, नीचे ऊपर मिलाकर। अच्छा, तो सर जी पहले जहाँ क्लियर मूड पे देखने को मिला था, अब फिर दोबारा से इस तरह का दाग लगा हुआ देखने को मिला आज जी? सर मैं वही कारण बताया ना आपको कि ग्राहकी सुस्त है जी। तो बस वही है कि आज मेरे को लग नहीं रहा कि जो हमारी रूटीन की सेल है वो भी पूरी हो पाएगी। अच्छा। क्योंकि कोई ज्यादा खास पावर है नहीं यहाँ दुकानदारी में। अच्छा जी। तो सर कहीं ना कहीं मतलब इससे भी कुछ रेटों में फर्क देखने को मिला है, जैसे कि खरीदारी कम चल रहा है जी पहले के मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले। सर इस महीने में कैसा बिक्री चल रहा है जी? लास्ट ईयर ठीक बिक्री था या सर इस देखो ईयर? मैं आपको बताऊं, जो अगर मान के चलो जो बाजार है, अगर वो एक ही रेशियो पे चलते हैं जी, बाजार के हिसाब से 58-54 1 रुपए किलो ऊपर नीचे होता है जी। तो सेल में कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको। कारण अच्छा। ये है कि रूटीन की सेल चलती रहती है। अच्छा। जब बाजार में ग्राफ बहुत ऊपर और बहुत नीचे हो जाता है तो अच्छा। उसमें माहौल सारा खराब हो जाता है। जी। कारण ये है कि एक तो घबराहट बढ़ जाती है ग्राहकों में, व्यापारियों में, आड़तियों में। जी। तो उसके चक्कर में मान के चलो, अगर जिस ग्राहक ने परसों माल खरीदा 3 दिन पहले 27 रुपए किलो, अच्छा जी, आज की तारीख में बढ़िया माल बिक रहे हैं 24 रुपए किलो, तो अच्छा। 3 रुपए तो किलो तो वैसे डाउन हो गया जी। अब मान के चलो जब ये 3 रुपए किलो का जो झटका लगता है तो ग्राहक घबरा जाता है कि हाँ भाई फालतू माल नहीं खरीदना अब। अच्छा जी। यही अगर तेजी का माहौल होता है तो ग्राहक जितनी सी खपत होती है उससे फालतू माल खरीदता है। जी। तो ये जो बहुत ज्यादा ऊपर 2-3-4 रुपए किलो का डिफरेंस आया जाता है ना, ये दिक्कत करता है सेल के अंदर। अच्छा। यही बाजार 58-54 1 रुपए किलो ऊपर नहीं चलता रहे समय के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। रूटीन की दुकानदारी चलती रहेगी, माल बिकते रहेंगे। अच्छा। ये बहुत ज्यादा जो डिफरेंस आया जाता है 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो का, इससे ग्राहक में थोड़ा सा खौफ बैठ जाता है। अच्छा जी। तो सर जी आज अगर बात करें, जैसे कि अपने पास 2 जाली में प्याज देखने को मिला, एक लाल जाली में। भैया ये सामने दोनों गाड़ी एमपी की हैं, वो लाल जाली में, ये सफेद जाली में है। अच्छा जी। जो बाहर आपने माल देखे हैं ये लाल जाली वाले पलटे गए हैं। अच्छा जी। जो ये माल देख रहे हो आप इस साइड जो पलटे गए हैं ये सफेद जाली वाले पलटे गए हैं। अच्छा जी। सर कलर जो है या फिर ग्रेडिंग है लगभग तो सेम ही देखने को मिल रहा है सर ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ समस्या वही है कि जो ये डिस्क कलर हो गए हैं, चॉकलेटी कलर हो गए हैं जी, तो ये ही इस टाइम जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाला काम है वो ये वाला है। अच्छा जी। कि प्याजों में कलर नहीं है इस टाइम। अच्छा। डिस्कलर प्याज है, चॉकलेटी कलर प्याज है, सफेदपन आ गया प्याजों में जी। तो ये डिफरेंस है सर। अच्छा जी।
तो सर जी बात करें बाजार का, तो इन प्याजों का क्या कुछ बाजार चला जी? सर देखो इसमें ग्रेडिंग नहीं है, जी, जैसे आपको दिख रहा होगा गोली गोल्टा सब मिक्स है इसके अंदर। जी जी, जैसे इस तरह के भी प्याज है हाँ, छोटे इसका छोटे। ये साइज भी है प्याज के अंदर। इसका रेट रखा गया 21 रुपए का। 21 रुपए? वो सामने जो पीछे लाट पलटा गया वो 23 रुपए का। अच्छा जी, 23 रुपए। ये जो लाट दिख रहे हैं आपको, ये और वो सामने वाला, ये अच्छा। 22 रुपए का है, वो 23 रुपए का। अच्छा जी, उधर वाला 23 वो है? 23 रुपए का, ये दोनों 22 रुपए के। अच्छा जी। जी तो सर जी बात करें एमपी का, नीचे ऊपर थोड़ा बता दीजिए सर। भैया देखो, जो रूटीन की दुकानदारी है वो 20 से लेके 23 रुपए, 20 से लेकर के 23 रुपए। चाहे वो एमपी हो चाहे नासिक हो। अच्छा जी। हाँ, जो रूटीन की सेल है वो 20 से लेके 23 रुपए। जी। एक्स्ट्रा सुपर माल जो है वो 24 रुपए बिक जाए, एक आध कोई 25 बिक जाए, अलग बात रही। अच्छा जी। जी। और सर जी बात करें पूना बेल्ट का? पूना बेल्ट सर इनसे 1-2 रुपए किलो तेज है। अच्छा जी। पूना बेल्ट के बाजार मानो अब 23 से लेके 26 रुपए। अच्छा, तो सर जी इस समय जो है ज्यादातर गाड़ी कौन से एरिया का आ रहा है सर? सर इस टाइम जो मैक्सिमम अराइवल हमारी मंडी में वो एमपी की है। अच्छा जी। जी, सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा अराइवल जो है वो एमपी की है। अच्छा जी। और सर जी अभी जैसा कि न्यूज निकल करके आया था, एमपी में भी शायद 23, 24, 25 को मंडी बंद है, जी। ऐसा कुछ खबर है जी? सर देखो अभी वो लोग भी है ना, पूरा कंफर्म नहीं है किसी चीज को लेकर। अच्छा जी। दूसरा फिर जो डिसीजन होता है उस हिसाब से, क्योंकि बड़ा एरिया हो गया, बहुत मंडियां हो गई, जी। तो ढंग से चीजें अभी लागू हो नहीं पा रही हैं वहां पर। अच्छा जी। तो अभी बात चल रही है उनकी, लेकिन अभी ऐसा कुछ निश्चित हुआ नहीं है सर अभी। अच्छा जी, क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर नहीं है सर अभी। अच्छा। और सर जी जो बरसातों से जिन फरों में जो है जिन ये जो स्टॉक करने वाले जो एरिया होता है वहाँ पे जो पानी गया सर, उससे और भी क्वालिटी में क्या फर्क देखने को सर मिलेगा? देखो क्वालिटी, पहली बात तो आजकल जो स्टॉक किया जाता है, जो खासकर ये एमपी और महाराष्ट्र वाली बेल्ट जो है, जी। यहाँ तरीके से स्टॉक किया जाता है। अच्छा जी। जैसे आज भी हरियाणा और राजस्थान में तो खेतों में माल स्टॉक कर लेते हैं, टाटियों में माल स्टॉक कर लेते हैं। जी। तो लेकिन जो ये एरिया है अपना महाराष्ट्र बेल्ट वाले और एमपी वाले, ये बहुत तरीके से स्टॉक करते हैं। अच्छा जी। उसके बावजूद भी बारिश कहीं अगर किसी गोडाउन में घुस गई या किसी ने ओपन में कर रखा है, तो नुकसान तो सर 100% होता ही होता है। अच्छा जी। ये है कि उन एरियाज के मुकाबले इन एरिया में कम नुकसान होता है। अच्छा। राजस्थान और हरियाणा बेल्ट में ज्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा जी। जी। और सर जी जैसे कि ये जो बरसात हुआ उधर लगातार 3-4 दिन, जी, तो इससे प्याज के क्वालिटी में भी फर्क पड़ेगा? जैसे कार्बन हो 100% गया? पड़ेगा, 100% पड़ेगा। प्याज की पत्ती में जो आप देख रहे हो, ये जो आ रही है कमियां आ रही हैं, इसकी वजह से नमी आ जाती है प्याजों के अंदर। प्याज में अगर ढंग से उस टाइम सॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं की तो दागी बन के शिकायतें बन जाती है, जी। क्योंकि जमीन ही भपका मारती है, तो नुकसान तो होता ही है सर। इस टाइम जो अच्छा। बारिश से नुकसान तो होगा ही। अच्छा जी। और सर जी जैसा कि अब जो ये मंथ खत्म होने वाला है, जी। 1 वीक बचा है सर जी, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था जो अक्टूबर के महीने में जो है कुछ प्याज में तेजी देखा जा सकता है, जी। तो क्या लग रहा है सर अक्टूबर में कुछ ऐसा माहौल बनेगा? देखो भाई, अगर मंजर भाई, अगर आप बाजारों की टेंडेंसी की बात करते हैं ना मेरे से, जी। तो मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि बाजार ये जो 20 से लेके 25 हैं, ये हैं सॉलिड बाजार। अच्छा जी। जो उसकी उम्मीद है कि चलते रहेंगे। जी। अब मान के चलो समय के हिसाब से किसी ने मंडी बंद कर दी या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, किसानों ने हड़ताल कर दी, लोडिंग नहीं हो पाई, जैसे बीच में बारिशें बहुत पड़ गई उसके चक्कर में लोडिंग नहीं हो पाई, इन कारणों से कुछ अगर बाजार में कुछ अलग से माहौल बन जाए तो अलग बात रही। अदरवाइज बाजार, ये जो बाजार चल रहे हैं, ये बाजार मेरे को लग रहा है स्टेबल रहेंगे। अच्छा। और सर जी इस समय जैसा कि आजादपुर में देखने को मिल रहा है सर, नेफिड का जो माल है वो अभी बंद हो चुका है जी, अभी आ नहीं रहा फिलहाल उधर सर। उसका कारण ये है कि नेफिड की क्वालिटी बहुत ज्यादा हल्की आ रही है। अच्छा। एनसीसीएफ के माल उसके मुकाबले काफी बढ़िया आ रहे हैं, तो जो वहां पर ट्रेडर हैं वो एनसीसीएफ वालों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जी, नेफिड के मुकाबले। अच्छा जी। जी। तो सर जैसा कि दोनों का जो है माल, जैसे 1.5 लाख मैट्रिक टन उसमें भी खरीदा गया था, इसमें भी खरीदा गया था, फिर उसके बाद शायद 2 लाख मैट्रिक, हाँ टोटल मिला करके 3 लाख हुआ था सर, 1.5 करके, और फिर बाद में 2 लाख का हुआ है ना जी? तो ये 2 लाख जो है एनसीसीएफ को मिलेगा या फिर नेफिड को मिलेगा? जी सर, ये देखिए अभी तक तो ये जो बात हमारी चल रही थी ना, अभी जो और खरीदारी करने की, वो नेफिड का सुनने में आया था, एनसीसीएफ का मेरे को कंफर्म नहीं है। अच्छा जी। जो ये बाद में 2 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी की बात हुई थी और जो खरीदारी कर रहे थे वो नेफिड वाले तो कर रहे थे। अच्छा जी। लेकिन एनसीसीएफ का मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है जी? क्लियर नहीं है जी। अच्छा जी। तो सर क्या लग रहा है, अगर ये जो एनसीसीएफ का माल है या फिर नेफिड का माल है, अगर नेफिड का माल अगर कम होता है और एनसीसीएफ आता है तो बाजार में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? सर देखो ऐसा कुछ नहीं है, आखिर ये दोनों ही चीजें बाजार को कंट्रोल करने में दोनों का सेम ही रोल है। अच्छा जी। अब जैसे मान के चलो एनसीसीएफ के माल ठीक आ रहे हैं जी, ठीक से, जैसे एवरेज क्वालिटी माल आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी जी। अब वो बाजार खोल के बैठे हैं इस टाइम 21 रुपए से लेके 22 रुपए मोटा मोटा। जी जी। कोई एक आध गाड़ी उनकी 22.5 की बिक गई, 23 की बिक गई। जी। तो अगर चाहे नेविड हो चाहे एनसीसीएफ हो, अब ये बात तो एक ही है
बाजार को कंट्रोल करने में दोनों का रोल सेम ही रहेगा। अच्छा अब ये जो इन्होंने कंट्रोल रेट खोल दिए 21-22 रुपए के, जी। तो अब जो 24, 25, 26 बेच रहे हैं उनको बेचने में समस्या तो आनी है। अच्छा। अब उससे फर्क पड़ता नहीं, वो एनसीसी हो चाहे नेफेड हो, अच्छा जी। ग्राहक को उससे मतलब नहीं है। ग्राहक को ये है कि गाड़ी लग रही है और इस भाव की मिल रही है और इस भाव की हम इससे ऊपर का हम नहीं खरीदेंगे, फिर चाहे वो एनसीसी हो चाहे नेफेड हो। अच्छा, और यदि दोनों बंद होता है तब कुछ? सर फिर माहौल में अलग फर्क पड़ेगा। अच्छा। आज की तारीख में अगर ये ना हो तो बाजार ऑटोमेटिकली आज से ही वो बंद हो जाए तो आज से आपको रुपए 2 रुपए किलो का बाजार तेज दिख जाएगा। अच्छा जी। एक बार सर शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सर बता दुकान दीजिए। नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर। धन्यवाद।